हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे योग के बारे में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग के बारे में। तो इस योग का नाम है, देखिए, गज केसरी योग। और आज हम लोग बहुत डिटेल के अंदर बात करेंगे कि कुंडली के अंदर कैसे हम चेक करें कि गज केसरी योग हमारे चार्ट के अंदर बन रहा है। और गज केसरी योग के बनने से, अगर हमारे चार्ट के अंदर गज केसरी योग बन रहा है, तो किस तरह से हमें करियर में ग्रोथ देखने को मिलती है, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। कैसे जो गज केसरी योग है एक लक्ष्मी योग के अंदर और एक धन योग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे जो गज केसरी योग है इंसान को काफी ज्यादा फिनेंशियल सक्सेस देता है, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देता है। तो बहुत ही डिटेल में आज हम लोग गज केसरी योग के ऊपर बात करेंगे। कुछ सैंपल चार्ट्स भी देखेंगे, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज के चार्ट भी देखेंगे जिनकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग था। तो किस तरह से गज केसरी योग ने उनको एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान के रूप में कन्वर्ट किया। और क्या आपके चार्ट के अंदर भी गज केसरी योग है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अगर गज केसरी योग है और वो उतने अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है, तो कैसे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और पूरा का पूरा गज केसरी योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हुए करते हैं गज केसरी योग के ऊपर। तो देखिए, क्या आपकी कुंडली में गज केसरी योग है या फिर गज केसरी योग इन हॉरोस्कोप। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, कि गज केसरी योग जो है वो क्या होता है हमारा। तो देखिए, गज केसरी योग एक्चुअली में क्या होता है। जब भी हमारे पास में जुपिटर का कंजंक्शन होता है चंद्रमा के साथ में, यानी कि जो गुरु हैं, जब वो चंद्रमा के साथ में उनका कंजंक्शन होता है, गुरु का जो कंजंक्शन है, जब भी वो मून के साथ होगा, चंद्रमा के साथ होगा, तो उसे गज केसरी योग बोला जाता है। अब जुपिटर की जो है दृष्टि भी हो सकती है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जुपिटर जो है वो चंद्रमा को देख रहे हो, तो वो भी गज केसरी योग का निर्माण करता है। या चंद्रमा और मून एक दूसरे के साथ में अगर केंद्र में भी बैठे तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। और देखिए, चंद्रमा अगर जुपिटर के नक्षत्र के अंदर भी हैं, अगर चंद्रमा जो है वो जुपिटर के जो भी नक्षत्र होते हैं उनके अंदर भी चंद्रमा का प्लेसमेंट है, तो ये भी गज केसरी योग का निर्माण करता है। तो ये तीन चार पैरामीटर्स हैं। कुछ देखिए एग्जाम्पल कुंडली बनाकर देखते हैं। सपोज करिए किसी के जुपिटर लगने के अंदर बैठे हैं और चंद्रमा भी लगने के अंदर ही आकर बैठ गए हैं, तो ये गज केसरी योग का निर्माण कर देगा। देखिए, जुपिटर और चंद्रमा जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो ये गज केसरी योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ जुपिटर और चंद्रमा बैठे हैं। सपोज करिए जुपिटर किसी के फोर्थ हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा किसी के ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो देखिए जुपिटर की यहाँ से जो दृष्टि है, जुपिटर की नवी दृष्टि जो है वो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो जब जुपिटर की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, जुपिटर फोर्थ हाउस में है, चंद्रमा ट्वेल्थ में है, या फिर चंद्रमा, सपोज करिए कि चंद्रमा यहाँ पर टेंथ हाउस के अंदर है या फिर एट्थ हाउस के अंदर है, तो इन सारी कंडीशन के अंदर देखिए जो जुपिटर की दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो जब भी जुपिटर की जो दृष्टि है वो भी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, तब भी एक बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण होता है। और गजकेसरी योग के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफी अच्छा गजकेसरी योग बनाता है। अब देखिए, जुपिटर और चंद्रमा अगर एक दूसरे के साथ केंद्र में हो, जैसे कि जुपिटर अगर लग्न में बैठे हो, तो अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, या चंद्रमा सेवेंथ हाउस में है, या फिर चंद्रमा टेंथ हाउस के अंदर है, तो देखिए जुपिटर के कंपेयर में चंद्रमा जो है यहाँ पर वो केंद्र के अंदर आ गए हैं। तो जब भी जुपिटर के कंपेयर में चंद्रमा केंद्र में भी आ जाएंगे तो भी हमारा गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। तो ये भी देखिए गज केसरी योग का केस बनता है। और जुपिटर के जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा वहां पर प्लेस है, तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो ये तो देखिए हमने बात करी कि गज केसरी योग का निर्माण जो है चार्ट के अंदर कैसे होता है। तो आप भी कमेंट में अपनी कुंडली को जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है कि नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो कौन से हाउस के अंदर बन रहा है, कौन सी राशि के अंदर बन रहा है, उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तो ये गज केसरी योग के बारे में हमने बात करी। अब देखिए इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है तो किस तरह के बेनिफिट्स उसे देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमारी इमोशनल बॉडी होती है। हमारा जो भी संवेदनाएं होती हैं हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, तो चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक होता है। और देखिए, जो इंसान होता है 99% तो उसके जो इमोशंस होते हैं वही इंसान को रन करते हैं। अब कोई पर्सन अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके के साथ में हैंडल कर पाता है। और इसी तरह से अगर किसी पर्सन के चंद्रमा वीक है या फिर इमोशंस अगर वीक हैं, तो
उसको थोड़ा एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन के इश्यूज होना, सारे जो इश्यूज हैं उसकी करियर के अंदर ग्रोथ को रोकते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ को रोकते हैं। तो मेनली देखिए, जब चंद्रमा, सपोज करिए ये हमारा चंद्रमा, अगर यहाँ पर चंद्रमा है और चंद्रमा के ऊपर अगर सपोज करिए जुपिटर का यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, चंद्रमा के ऊपर अगर जुपिटर आकर बैठ जाते हैं, जैसे कि जुपिटर के साथ चंद्रमा का कंजंक्शन हो जा रहा है, या फिर जुपिटर के साथ चंद्रमा जो है वो दृश्य संबंध बना ले रहे हैं, एक हाउस के अंदर आ जा रहे हैं, जो भी ये सारी कंडीशंस हमारी होती हैं, तो सारी कंडीशन के अंदर देखिए क्या होता है। जुपिटर जो है देखिए एक्सट्रीमली पॉजिटिविटी का प्लेनेट है। देखिए जुपिटर जो है वो बहुत ही ज्यादा सात्विक एनर्जी का प्लेनेट है। जुपिटर के अंदर बहुत ज्यादा विजडम होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, और जुपिटर के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब कोई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का प्लेनेट जो है, सात्विक एनर्जी का प्लेनेट है, वो चंद्रमा के साथ जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि इससे क्या होता है कि जो इंसान का मन है, यानी कि इंसान का जो चंद्रमा है, मन है, वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। उसके अंदर हमेशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ के थॉट्स आएंगे, उसके अंदर हमेशा लोगों की हेल्प करने के थॉट्स आएंगे। क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पे बैठकर आपको कॉन्स्टेंटली अच्छे आइडियाज दे रहा है, पॉजिटिव आइडियाज देखिए जुपिटर से आ रहे हैं। और चंद्रमा के थ्रू जुपिटर जो पॉजिटिव आइडियाज हैं, ये इंसान का जो माइंड है, इंसान के माइंड के अंदर भी पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव जितने भी थॉट्स हैं वो जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जुपिटर से थॉट्स आए चंद्रमा के पास पॉजिटिव, वो हमारे माइंड के अंदर आ गए। तो जब भी जुपिटर का जो कंजंक्शन है वो चंद्रमा के साथ होता है, तो पर्सन है पॉजिटिव माइंडसेट, पर्सन का माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। उसे जिंदगी की हर समस्या के अंदर एक रास्ता दिखाई देता है। उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कहीं अगर कोई समस्या है तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है जिंदगी को जीने की। अगर उसके सामने कोई बंदा नेगेटिव बातें भी कर रहा है तो भी वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिप्लाई करता है। हमेशा मुसीबत के समय में हिम्मत नहीं हारते। जब भी जुपिटर और चंद्रमा का गोचर होता है, जब भी जुपिटर और चंद्रमा मिलते हैं, तो हमेशा लोगों की हेल्प करने का नेचर इंसान के अंदर होता है। गरीबों की सहायता करने का, लोगों की मदद करने का, किस तरह से मैं लोगों के दुख में उनके काम आऊं, किस तरह से मैं लोगों को हेल्प करूं, किस तरह से लोगों की जो परेशानियां हैं उनसे उन्हें बाहर निकालूं। और ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत ज्यादा रहते हैं कि जिंदगी के अंदर जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो जिस पर्सन का जुपिटर और चंद्रमा का योग होता है तो उसे लगता है कि यार कोई भी परेशानी आ जाए, मैं हमेशा परेशानी से बाहर निकल जाऊंगा, कभी भी कोई परेशानी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तो ये भी इंसान के मन के अंदर रहता है। तो ऐसा इंसान हमेशा लोगों की मदद करने को तैयार रहता है। जुपिटर कॉन्स्टेंटली शावर पॉजिटिव थॉट्स ऑन द माइंड ऑफ नेटिव, नेटिव का जो मन होता है, इंसान का जो मन होता है, उसके अंदर जुपिटर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेकर आते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट ऐसे इंसान के माइंड के अंदर हमेशा रहता है। तो देखिए, जब जिस इंसान के मन के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी, मोटिवेशन रहेगा, ऐसे पर्सन के अंदर, जब भी ऐसा पर्सन जो होगा वो प्योर हार्टेड पर्सन होगा, तो ऐसे पर्सन को देखिए हमेशा जिंदगी के अंदर सारी सक्सेस मिलती है, हेल्थ अच्छी चलती है, वेल्थ अच्छी चलती है, प्रोस्पेरिटी है, मनी, फाइनेंशियल सक्सेस, ग्रोथ इन लाइफ देखने को मिलती है। तो जिस भी पर्सन की कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है तो उसको फाइनेंशियल चीजें बहुत अच्छी चलती हैं, लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छे से आती है, प्रोस्पेरिटी रहती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, वेल्थ भी अच्छी रहती है, और ओवरऑल जो उसकी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल लाइफ रहती है। देखिए क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल सकती। लेकिन जब भी जुपिटर का जो गोचर है या जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो चंद्रमा के साथ हो जाता है, तो इंसान को जो मन की शांति है वो मन की शांति मिलती है। तो इसीलिए जो ये योग है बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, गज केसरी योग। अब किसी पर्सन की कुंडली में गज केसरी योग जो है वो नाइन्थ हाउस के अंदर बन जाए, या फिर सेजिटेरियस राशि के अंदर बन जाए, या फिर किसी पर्सन की कुंडली के अंदर जो गज केसरी योग है वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर बन जाए, या फिर मीन राशि के अंदर बन जाए, या फिर किसी पर्सन की कुंडली में जो गज केसरी योग है वो फोर्थ हाउस के अंदर बन जाए, या फिर कहीं ना कहीं कैंसर साइन के अंदर बन जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गज केसरी योग इसको माना जाता है। क्योंकि देखिए नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस या फिर सेजिटेरियस स्पाइसेस के अंदर जुपिटर का जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जुपिटर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर जो हमारे मून है वो मून बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देते हैं। कैंसर साइन जो होता है यहाँ पर भी चंद्रमा के रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गज केसरी योग कौन से हाउस के अंदर
बन रहा है। इसके ऊपर देखिए एक बहुत छोटे से प्रिंसिपल की बात भी करते हैं कि अगर आपका जो गज केसरी योग है वो फर्स्ट हाउस से लेकर सेवेंथ हाउस के बीच में अगर गज केसरी योग बन रहा है, तो ये जो योग है ये आपका जो फ्रूट्स देगा या जो रिजल्ट देगा अपने, ये अर्ली लाइफ के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने इसके शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट हाउस से लेकर सेवेंथ हाउस तक का जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं इंसान की जो अर्ली एजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके जो भी रिजल्ट हैं आपको अर्ली लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अगर एट्थ हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस के बीच में अगर कहीं पे गज केसरी योग बन रहा है, तो इसके जो भी रिजल्ट्स हैं इस गज केसरी योग के आपको लेटर पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का फोर्थ हाउस में गज केसरी योग बन रहा है, तो उसे जो सक्सेस है जो भी फाइनेंशियल गेन्स है उसे वो अर्ली लाइफ के अंदर मिल जाएगा। लेकिन किसी का अगर नाइन्थ हाउस के अंदर गज केसरी योग बन रहा है तो उसको जो सक्सेस है वो थोड़ा सा लेटर पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर मिलेगा। हो सकता है इनिशियली कष्ट देखने को मिले, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में उसे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये देखिए गज केसरी योग की हमने बात करी है। आगे बढ़ते हुए कुछ सैंपल चार्ट लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली कुंडली है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुंडली। तो देखिए ये कितनी सुंदर कुंडली प्रभु श्री राम की कुंडली है। तो अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इससे जितने भी भगवान राम के भक्त हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला जो चार्ट है श्री राम भगवान का, तो देखिए जुपिटर और मून का जो कंजंक्शन है, यानी कि ये जो गज केसरी योग है आप देखिए चार्ट के अंदर बन रहा है। और ये जो गज केसरी योग बन रहा है इनके चार्ट के अंदर, ये फर्स्ट हाउस के अंदर ही इनके गज केसरी योग बन रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा कंजंक्शन जुपिटर का कंजंक्शन मून के साथ हो रहा है। अब देखिए जो जुपिटर है यहाँ पर वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइन्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सिक्स्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर हो रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं लग्न का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लग्न का इन्वॉल्वमेंट भी है और नाइन्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो गज केसरी योग है इंसान को भाग्य जो होगा, इंसान का भाग्य भी बहुत अच्छा देगा ऐसे इंसान को। और ऐसे इंसान को देखिए बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा बहुत ऑस्पिशियस ये गज केसरी योग होता है। भाग्य का साथ ऐसे इंसान को लाइफ के अंदर मिलता है। इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ में थोड़े ट्रबल्स रहे थे भगवान राम के, बट लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में काफी अच्छा रहा था। जो इनका जन्म हुआ था वो एक किंग के यहाँ हुआ था, राजा दशरथ के यहाँ। तो ये भी देखिए भाग्य से ही मिलता है। अगर आप किसी राजा के घर में पैदा हो रहे हो तो भाग्य का साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए भगवान राम का जो जन्म था, जुपिटर और चंद्रमा आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या, देखिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव थॉट्स वाले पर्सन थे भगवान श्री राम। क्योंकि जुपिटर और चंद्रमा का जो कंजंक्शन है, चंद्रमा के ऊपर जुपिटर कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं, लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। तो इतना सुंदर गजकेसरी योग था जिससे इनकी लाइफ के अंदर सारी तरह का नेम फेम सब कुछ था भगवान श्री राम की लाइफ में। हालांकि देखिए शनि की वजह से उन्हें कुछ 14 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ गया, 14 ईयर्स के लिए उनको एग्जाइल में भी जाना पड़ा। और राहु की वजह से उनको रावण जैसे शत्रु की वजह का भी सामना करना पड़ा। लेकिन गज केसरी योग ने भी अपना काम पूरा किया और गज केसरी योग की वजह से वो आगे चलकर राजा भी बने। आगे चल के राजयोग था उनकी कुंडली के अंदर, वो बाद में फलित हुआ। पहले शनि और राहु का योग फलित होने की वजह से उनको 14 साल का वनवास और रावण से युद्ध झेलना पड़ा। लेकिन आगे चल के वो गज केसरी योग की वजह से राजा भी बने। तो ये पहली कुंडली थी श्री राम की जिसके अंदर हमने गज केसरी योग की बात करी। आप भी अपने चार्ट के अंदर जरूर चेक करिएगा गज केसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर बन रहा है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से हाउस या कौन सी राशि में बन रहा है। उसके बाद देखिए अगला चार्ट लेते हैं, बिल बिल क्लिंटन का ले लेते हैं। देखिए बिल क्लिंटन जो थे ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तो इनके चार्ट में भी देखिए गजकेसरी योग है। अब देखिए इनके चार्ट में फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं और टेंथ हाउस के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो ये जो गजकेसरी योग है इनके यहाँ पर ये सेवेंथ दृष्टि से बन रहा है। तो ये दृष्टि वाला गजकेसरी योग भी है और जुपिटर से जो चंद्रमा है एक तरह से ये केंद्र के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो ये भी एक काफी पावरफुल योग बन रहा है क्योंकि इसके अंदर देखिए फोर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं यहाँ पर टेंथ हाउस का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो इनका जो गजकेसरी योग है इन्होंने भी गजकेसरी योग ने इनको यूएसए का प्रेसिडेंट बनाया था, बिल क्लिंटन को। और क्योंकि इसमें देखिए फोर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, पहले तो लग्न का इन्वॉल्वमेंट था जो कि नाइन्थ लॉर्ड थे, यहाँ पर फोर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि जुपिटर मेन प्लेनेट होते हैं और वो फोर्थ हाउस के अंदर जाकर बैठ गए हैं। तो इसी वजह से इनको जो गजकेसरी योग का रिजल्ट था वो अर्ली लाइफ के अंदर देखने को मिल गया था। और बिल क्लिंटन जो थे देखिए वो अर्ली लाइफ के अंदर ही अपने एरिया के गवर्नर बन गए थे, यानी कि 33 की एज में वो गवर्नर बन गए थे।
और यूएसए के प्रेसिडेंट तो 46 की एज में बन गए थे। देखिए कितनी अर्ली एज के अंदर वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इंडिया में तो आपको प्रेसिडेंट बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 60 के बाद ही, अराउंड 55-60 के बाद ही इंसान बन पाता है। 46 की एज में प्रेसिडेंट बनना तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो बिल क्लिंटन की कुंडली में भी देखिए गज केसरी योग था, और कितने अच्छे तरीके के साथ में जो गल गज केसरी योग है वो फलित भी हुआ इनके चार्ट के अंदर। तो ये हमने बिल क्लिंटन जी के चार्ट के ऊपर बात करा। आगे बढ़ते हुए देखिए हम बात करते हैं इन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी वैदिक अकेडमी। हमारी शिनाजी एस्ट्रोलॉजी की जो वैदिक अकेडमी है इसके अंदर हम लोग 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज टीच करते हैं, जिसके अंदर हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हमारे जो प्राइम कोर्सेज हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। तो इसके अंदर देखिए हमारे बेसिक और एडवांस एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं जो हम लोग कवर कराते हैं। तो 3 कोर्स तो हमारे ये हैं। उसके साथ में वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट का कोर्स है, केपी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। उसके साथ में 6 मंथ्स लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, डिविजनल चार्ट्स एंड पास्ट लाइफ कर्मा का कोर्स है। टोटल 7 कोर्सेज हम लोग शिनाजी एस्ट्रोलॉजी वैदिक अकेडमी के अंदर ऑफर कर रहे हैं, और करेंटली 300 प्लस स्टूडेंट्स हमारी वैदिक अकेडमी का पार्ट बन चुके हैं जो हमसे लर्न कर चुके हैं। तो आप भी अपनी अगर लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए बहुत अच्छा समय है ये लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए दशहरे के बाद में और दिवाली से पहले का जो समय होता है कुछ भी लर्निंग से रिलेटेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं इसमें बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं। तो अगर आप भी हमारी वैदिक एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को लर्न करना चाहते हैं, तो नीचे जो हमारा नंबर दिया है इन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगले सैंपल चार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला सैंपल चार्ट माधुरी दीक्षित जी का चार्ट है। तो इनके चार्ट में देखिए जो गज केसरी योग है वो 10th हाउस के अंदर बन रहा है। तो जो 10th हाउस है, 10th हाउस के अंदर इनका जो जुपिटर और चंद्रमा का जो कंजंक्शन है वो हो रहा है। और 10th हाउस देखिए हम सब जानते हैं कि प्रोफेशन का हाउस होता है। हमारा जो करियर है, करियर का हाउस होता है। करियर में हमें किस तरह से फेम मिलता है, करियर में हमें किस तरह से नेम मिलता है, करियर के अंदर किस तरह से हमारी ग्रोथ होती है, तो सब हम कहीं ना कहीं 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस में जब जुपिटर और मून का ग्रोथ मिला तो इन्हें हर तरह से जो इनका करियर था वहां पर इन्हें बहुत ही ज्यादा सक्सेस देखने को मिली। और ये आज की तारीख में एक बहुत ही लीडिंग एक्ट्रेस हैं। और जब इनका टाइम था, अभी तो ये वेटरन की तरफ जा रही है, लेकिन 90s के टाइम में तो ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस के अंदर गिनी जाती थी। मतलब ये एक सुपरस्टार ही है माधुरी दीक्षित भी। तो कहीं ना कहीं देखिए गज केसरी योग ने इन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा दिया। और 10th हाउस में बना था तो इसके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए मेन प्रोफेशन का हाउस है हमारा, तो इससे गज केसरी योग से कर्म के अंदर इंसान को बहुत ही ज्यादा सक्सेस देखने को मिलती है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस गज केसरी योग में हमारा जो थर्ड लॉर्ड है वो भी इन्वॉल्व है, सिक्स लॉर्ड भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं इंसान के जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं, और एफर्ट्स की वजह से जो सक्सेस है वो भी इन्हें देखने को मिला। तो ये भी बहुत अच्छा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 10th लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड, 6th हाउस की वजह से भी इन्हें काफी प्रोफेशनल सक्सेस देखने को मिली। तो माधुरी दीक्षित का चार्ट भी देखिए बहुत अच्छा सैंपल चार्ट है गजकेसरी योग का। आप भी अपने किसी भी से और सेलिब्रिटी, अगर आपको पता चलता है कि कोई और सेलिब्रिटी भी गजकेसरी योग वाला, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, 3 चार्ट हमने कवर किए, तो आप भी कम से कम अपने घर पे 5 सैंपल चार्ट जरूर ट्राई करिएगा। 5 सैंपल चार्ट को आप गजकेसरी योग के अंदर स्टडी करिएगा। और स्टडी करने के बाद में इसका जो भी आपका आउटकम आएगा, जो भी आपका एनालिसिस आएगा, वो सारे के सारे एनालिसिस को आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे साथ शेयर करिएगा, ताकि हम भी आपको इनपुट दे सकें। देखिए कुछ चीज अगर आप लर्न कर रहे हैं, उसको अगर आप प्रैक्टिकल उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसे आप अपना होमवर्क भी समझ सकते हैं कि 5 सैंपल चार्ट्स आपको गज केसरी योग के देखने हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रिजल्ट्स डालने हैं। क्योंकि इसके जो आउटकम्स होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके जो चार्ट एनालिसिस होगा उसमें हम भी आपको इनपुट जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये गज केसरी योग के कुछ सैंपल चार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब देखिए टेम्परेरी गज केसरी योग कब बनता है किसी इंसान के चार्ट में। सपोज करिए कि जब भी जुपिटर का ट्रांजिट, अगर आप सोचिए कि आपके चार्ट में गज केसरी योग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो चंद्रमा का प्लेसमेंट तो सबके चार्ट में होता है। तो जब भी चंद्रमा का प्लेसमेंट है, सपोज करिए कि चंद्रमा आपके चार्ट के अंदर कहीं पर बैठे हुए हैं, सपोज करिए आपके चार्ट के अंदर जो चंद्रमा है वो कहीं पर बैठे हुए हैं, सपोज करिए यहाँ पर, सपोज करिए चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके चार्ट के अंदर, यहाँ पर आपके चार्ट के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट है। अब चंद्रमा से एक घर पहले अगर जुपिटर का गोचर होना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए जो चंद्रमा से एक घर पहले जब जुपिटर आ जाएंगे तो ये टेम्परेरी गजकेसरी योग का निर्माण करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए चंद्रमा के ऊपर जुपिटर की जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो क्वालिटीज है वो आने लग जाएंगी। तो जब भी जुपिटर
चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा से जो 12th हाउस है वहां पर गोचर करेंगे। उसके बाद जो आपका मून लग्न है, चंद्रमा का जो लग्न है वहां से जुपिटर का गोचर होगा। देखिए जुपिटर आएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते जुपिटर आपके लग्न के अंदर भी आएंगे, चंद्र लग्न के ऊपर भी आएंगे। तो ये जो पीरियड होगा, चंद्र लग्न का जो पीरियड होगा, यहाँ पर आपको टेम्परेरी जो गज केसरी योग है इसके बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम योग के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर जब भी आपके चार्ट के अंदर 12th हाउस से, चंद्रमा के 12th हाउस में, चंद्रमा से लग्न में, या फिर चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर भी गोचर करेंगे, तब तक जुपिटर के जो टेम्परेरी गजकेसरी योग के इफेक्ट है आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस समय जो जुपिटर का गोचर हो रहा है वो कहीं ना कहीं टॉरस साइंस के ऊपर से हो रहा है। अभी जुपिटर इस समय टॉरस के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो आप देखिए जिनका भी चंद्रमा टॉरस के अंदर होगा उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए जिनका चंद्रमा जेमिनी के अंदर होगा उनको भी थोड़े थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनसे जो चंद्रमा है, जो जुपिटर है, वो 12th के अंदर आ गए हैं। या फिर आप सोचिए कि जो एरीज वाले होंगे उनसे सेकंड हाउस के अंदर इस समय जुपिटर जा चुके हैं, जुपिटर यहाँ टॉरस के अंदर बैठे हुए हैं। तो जेमिनी वालों से 12 चल रहे हैं, टॉरस के तो लग्न के अंदर ही बैठे हैं, एरीज से सेकंड हाउस में चल रहे हैं। तो ये जो तीनों साइंस हैं, एरीज का साइन जो है हमारा, यहाँ पर टॉरस का साइन है हमारा, और यहाँ पर जेमिनी का साइन है, तो तीनों जो साइंस है इनके लिए इस समय जो टेम्परेरी गज की स्त्री योग है वो इस समय चल रहा है। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी चेंज कर लेंगे। तो टेम्परेरी जो गज की स्त्री योग है यहाँ पर इनके चार्ट के अंदर बना हुआ है। तो इनको भी, जो हमने रिजल्ट्स की बात करी अभी कि गज के स्त्री योग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इन लोगों को भी अपनी जिंदगी के अंदर इस समय काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और खास तौर से जो टॉरस, जिनका टॉरस राशि है, यानी कि जिनका चंद्रमा टॉरस के अंदर है, उनको इस समय जो गज केसरी योग होगा उसके अच्छे रिजल्ट्स इस समय जरूर देखने को मिलेंगे। यानी कि फाइनेंशियल सक्सेस उन्हें इस समय देखने को मिल सकती है, मॉनेटरी ग्रोथ उन्हें इस समय देखने को मिल सकती है। और किस तरह से जो भी पूरा का पूरा गज केसरी योग के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्क में पर्सन अच्छा हो सकता है, धर्म के अंदर इंसान अच्छा हो सकता है, बिजनेस के अंदर इंसान की बहुत ग्रोथ होगी इस समय। टॉरस के लिए होगा, एरीज और जेमिनी को भी रिजल्ट मिलेंगे। नेम फेम और पोजीशन के अंदर भी राइज हो सकता है करेंटली जुपिटर टॉरस में, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जरूर आप भी अपने चार्ट में देखिएगा कि आपका जो चंद्रमा है कहाँ पर बैठा है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा है वहां से अगर जुपिटर का गोचर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेम्परेरी गज के योग बनेगा। अब देखिए जुपिटर जो है यहाँ पर टॉरस के अंदर गोचर कर रहे हैं, टॉरस 2 नंबर का साइन है। और इसके इसका जो 7th दृष्टि है, जुपिटर की जो 7th दृष्टि है इस समय वो 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो के ऊपर पड़ेगी। तो जिनकी जो राशि, जिनकी स्कॉर्पियो है, जिनकी चंद्र राशि स्कॉर्पियो है, तो उनके ऊपर भी इस समय, उनके लिए भी काफी अच्छा पीरियड ये रहेगा। क्योंकि उनको भी जुपिटर से रिलेटेड, यानी कि अगर टीचिंग कंसल्टेंसी से जुड़े हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। उनके उनके लिए भी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो इम्प्रूव होंगी, सक्सेस मिलेगी करियर के अंदर उन्हें। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, टॉरस के लिए, जेमिनाई के लिए, एरीज वालों के लिए, सबको जुपिटर का एक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को मिलेगा। बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन, जॉब के अंदर एक्सपेंशन, करियर के अंदर एक्सपेंशन सबको देखने को मिलेगा। तो ये हमने गज केसरी योग की देखी बात करी है, और रिसेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक भी लॉन्च करी है। अवर एस्ट्रोलॉजी बुक, हमारी बुक का नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट। तो आप अमेजन पर जाकर, आप हमारा नाम जो धीर कपूर है ये नाम भी डाल सकते हैं, तो आपको ये बुक जो है डायरेक्टली मिल जाएगी। तो बुक को आप किंडल के ऊपर जाकर देखिए, अमेजन पर जाकर किंडल के ऊपर फ्री में रीड भी कर सकते हैं, और कंटेंट अच्छा लगा तो वहां से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। 2 मंथ्स के अंदर मोर देन 12,000 प्लस किंडल रीड्स हमारी बुक के हैं। और अमेजन का जो लिंक है हमारी बुक को रीड करने का, ऑर्डर करने का, वो पिन कमेंट्स के अंदर है, तो वहां से आप हमारी बुक को रीड भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारी बुक के कुछ यूनिक फीचर्स हैं कि बुक के अंदर 20+ असाइनमेंट्स हैं, 24/7 का व्हाट्सएप ग्रुप है, 100+ प्रिडिक्शंस हैं, एडवांस कंसेप्ट हैं, वीकली डाउट क्लासेस हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारी बुक के अंदर कवर कर रहे हैं। और मोर देन काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, 12,000 से ज्यादा किंडल रीड्स इसके ऊपर आ चुके हैं। तो वी वेलकम कि आप जाकर चेक करिए अमेजन का जो लिंक है। अब गज के स्त्री योग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बहुत इजी रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ अगर हम करते हैं तो इससे गज के स्त्री योग के जो रिजल्ट्स हैं हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आप चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, जुपिटर इससे स्ट्रांग हो जाते हैं और ये गज के स्त्री योग के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गंगा स्नान अगर हम करते हैं तो जुपिटर और चंद्रमा दोनों ही इससे अच्छे होते हैं।
और गज केसरी योग के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप गंगा स्नान जो है आप हफ्ते में, महीने में एक दिन भी अगर करेंगे, अगर एक मंथ के अंदर एक दिन भी गंगा स्नान कर रहे हैं, और अगर वो पूर्णिमा के दिन अगर आप करें, देखिए पूर्णिमा का जो दिन होता है, संक्रांति का जो दिन होता है, और इसके साथ में ये जो दोनों दिन है बहुत अच्छे रहते हैं गंगा स्नान करने के, तो इन दिनों गंगा स्नान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन में देखिए लड्डू बांटिए। गुरुवार के दिन में अगर आप किसी हॉस्पिटल के बाहर जाकर लड्डू का डोनेशन कर रहे हैं, किसी टेम्पल के बाहर जाकर लड्डुओं का डोनेशन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। गजकेसरी योग इससे अच्छे रिजल्ट देता है, फिनेंशियल सक्सेस हमें देखने को मिलती है। सत्यनारायण की कथा करिए पूर्णिमा के दिन में, ये जुपिटर और चंद्रमा दोनों को बहुत अच्छा करता है, और गजकेसरी योग अगर चार्ट के अंदर है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लाकर देगा। और अगर आपके चार्ट के अंदर टेम्परेरी गजकेसरी योग भी बना हुआ है, तो उससे भी इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। सात्विक फूड हैबिट्स देखिए जितने ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जुपिटर बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, तो जितना ज्यादा आप नॉनवेज का कंजम्पशन छोड़ेंगे, या मांस मछली ये सब चीजें अगर नहीं खाएंगे, और इसके साथ में अल्कोहल है, जो भी चीजें टोबैको है, ड्रग्स है, इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। सात्विक फूड हैबिट्स रखिए और वेजिटेरियन फूड खाइए, तो गज केसरी योग इससे अच्छा रहता है। मंदिर के बाहर पानी और खाने का दान करिए, ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं। देखिए मंदिर के बाहर पानी और खाने का दान अगर आप करते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता है। तो डेफिनेटली आपको गज केसरी योग का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी रेमेडीज बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं। इनमें से जितनी रेमेडीज भी हम कर पाएंगे हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। गज केसरी योग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, जिसके अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर गज केसरी योग की बात करी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसी के साथ में हमारी वैदिक अकेडमी से लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी साथ में हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक को भी लर्न करना चाहते हैं, तो अमेजन का कमेंट पिन कमेंट्स के अंदर है, वहां से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।